कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने उसके घर जाता है। घर की लाइट जलती है, लड़की के पापा बाहर निकलते हैं, मगर ये क्या, बाइक गिरी हुई रहती है और उसका इंजन चालू रहता है। लड़की के पिता आगे जाते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बेटी को कोई खींच कर ले गया। वो उसके पीछे जाते हैं, मगर उनके भी चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर घर पर सो रही उनकी वाइफ ड्रॉवर से गन निकालकर अपनी 2 साल की बेटी को छोड़कर नीचे जाती है, मगर उसे भी कोई घसीट कर ले जाता है। अगली सुबह एम्स्टर्डम की लोकल पुलिस घटना स्थल के पास पहुंचती है, जो इस भयानक रहस्यमय घटना का पता लगाने के लिए चिड़ियाघर के एक पशु चिकित्सक लिजी स्टॉर्म को बुलाते हैं। लिजी घटना स्थल का जायजा लेती है। वो बॉडी का इंस्पेक्शन करते समय पुलिस वाले से पूछती है कि इसका हाथ कहाँ है। पुलिस वाला बोलता है कि वहीं जहाँ इसकी वाइफ का सर है। लिजी बोलती है कि टोटल 4 लोग हैं। इस पर वो पुलिस वाला बोलता है, हाँ, एक बच्ची भी है, मगर उसका अभी तक कुछ पता नहीं। इंस्पेक्टर लिजी से कहता है कि लड़की के बॉयफ्रेंड का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, शायद इसी वजह से इन चारों को इतनी बुरी तरह से मारा गया हो। लेकिन लिजी बोलती है कि यह किसी इंसान का काम नहीं है। घाव के निशान बताते हैं कि यह किसी शेर का काम है, मगर इंस्पेक्टर बोलता है कि शहर में शेर कैसे आएगा, बारिश की वजह से सारा कुछ धुल गया है, हो सकता है ये शायद किसी पिटबुल का काम हो। लिजी कहती है कि मैं इन जख्मों को अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। उसके बाद एक रेस्टोरेंट में लिजी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होती है, जो उसे फिर से रिलेशनशिप में आने के लिए मनाता है। वो कहती है कि इस बारे में वो सोच के बताएगी। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, फिर लिजी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एंड्रिक्स को देखते हैं, जिसके पास 2 लोग बिजनेस की डील के लिए आए हैं, मगर वो उन्हें गोल्फ का शॉट दिखाकर पका रहा होता है। एंड्रिक्स के शॉट से गोल्फ झाड़ियों में चली जाती है। एंड्रिक्स कहता है, ओहो, ये उधर कैसे चला गया, लगता है हवा के रुख से गेंद भटक गया। दूसरा आदमी कहता है, तो आपको हवा का रुख देख कर मारना चाहिए था ना। एंड्रिक्स कहता है, तो तुम्हें लगता है कि मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता, रुको तुम दोनों को मैं अभी दिखाता हूँ। ये बोलकर एंड्रिक्स झाड़ियों में बॉल लेने जाता है। उसके पीछे दूसरा आदमी भी जाता है। दोनों वहीं बिजनेस की बातें करने लगते हैं। तभी अचानक कोई जानवर दूसरे आदमी पे हमला कर देता है। एंड्रिक्स बाहर भागता है। तीसरा आदमी बोलता है कि तुमने उसके साथ क्या किया। एंड्रिक्स बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, कोई जानवर था, और वो दोनों उसे देखने जाते हैं। आगे जाके उसकी लाश होती है। वो दोनों पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है। लिजी को वहाँ पंजे के निशान मिलते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि कोई जानवर एक रात में 40 किलोमीटर कैसे आ गया, जबकि कल रात ही उसने दूसरी जगह हमला किया था। लिजी बोलती है कि वो बहुत फास्ट है और 2 मीटर बड़ा है उसकी पूंछ छोड़कर, और कम से कम 200 किलो का है। पुलिस वाला बोलता है कि क्या मजाक है। लिजी कहती है उसे इंसान पसंद है, डर है कि वो कहीं शहर में ना घुस जाए। वो पुलिस कमिश्नर से मिलकर सारी बात बताते हैं। वो पुलिस कमिश्नर कहता है कि क्या सबूत है कि वो शेर है। इससे पहले भी ऐसी अफवाह उड़ चुकी है, लेकिन बाद में पता चला तो वो एक बड़ी बिल्ली थी, क्योंकि कहीं भी किसी चिड़ियाघर से किसी जानवर के भागने की कोई खबर नहीं आई है। लिजी बोलती है कि हमारे देश में जंगलों की कमी नहीं है, हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से या खाने की तलाश में वो इधर आ रहे हों, क्योंकि शरीर में घाव के निशान बताते हैं कि वो शेर के हैं। पुलिस कमिश्नर बोलता है कि ठीक है, मीडिया को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए, हम कहेंगे कि हम एक आदमखोर कुत्ते की तलाश कर रहे हैं। मगर मीडिया को इस अफवाह के बारे में पहले से पता चल जाता है, इसलिए पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी देते हैं और अवेयर रहने को बोलते हैं। मगर मीडिया वाले पुलिस वालों की पब्लिसिटी स्टंट बताकर उनका मजाक उड़ाते हैं। पुलिस कमिश्नर बोलता है कि देखा, इसलिए मैंने मीडिया को बताने मना किया था। उनके पीछे वाला अफसर बोलता है कि चलिए ठीक है सर, इस बहाने कम से कम लोग सतर्क तो रहेंगे। वो पुलिस कमिश्नर कहता है कि मुझे नहीं लगता, जब तक वो शेर इनमें से 1-2 को मार के खा ना ले तब तक ये नहीं मानेंगे। लिजी अपने चिड़ियाघर के सारे शेरों को देखती है, मगर कोई भी गायब नहीं है। अब लिजी और उसका बॉयफ्रेंड अपने घर के पास बात कर रहे होते हैं। तभी एक डिलीवरी बॉय उनके बीच से जाता है। डेविड जोर से चिल्लाता है, ए तुझे दिखाई नहीं देता क्या, अभी लड़की को लग जाता तो। इस पर वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि मारना तो तुझे चाहता था साले, लेकिन तू बच गया। लिजी बोलती है इस बात को यहीं खत्म करो। उसके बाद डेविड बोलता है कि स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। वो डिलीवरी बॉय बोलता है कि रोटी और चिकन ले जा रहा हूँ। डेविड उससे वो रोटी और चिकन ले लेता है। डिलीवरी बॉय वापस जाते समय किसी से फोन पर बात करने लगता है। तभी उसके पीछे वो शेर आ जाता है। वो मिरर से शेर को आते देख लेता है और गाड़ी भगाने लगता है। शेर भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। आगे जाके उसकी गाड़ी स्लिप हो जाती है और वो पानी में गिर जाता है। वो सोचता है कि शेर चला गया, मगर वो जैसे ही बाहर आने को करता है, शेर उसे भी मार देता है। पुलिस कमिश्नर उस शेर को मारने के लिए अपने एक शिकारी दोस्त को बुलाता है, जो मरे हुए शेर के साथ अपनी फ़ोटो दिखाकर अपना एक्सपीरियंस बताता है और कहता है कि यह काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा।
लिज़ी बोलती है कि यह काम उससे नहीं होगा क्योंकि वो इनके शिकार के लिए उन्हें पहले बेहोश करता है, फिर उनका शिकार करता है। इस काम के लिए उन्हें कोई और चाहिए। फिर पुलिस वाले उस पार्क में जाके अनाउंसमेंट करते हैं कि कृपया 6 बजे से पहले ये पार्क खाली कर दें। एक शख्स बोलता है कि 6 बजे अभी तो बहुत टाइम है। उसके बाद 6 बजते ही पार्क को बंद कर दिया जाता है। पार्क के खाली होते ही वो शिकारी एक मरे हुए हिरण के शव को लटका कर अपने जाल बिछाता है और सामने ही छुपकर शेर का वेट करने लगता है। वो अपनी मशीन से शेर की आवाज निकालकर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। पार्क के बाहर पुलिस फोर्स भी तैनात रहती है और चॉपर से पार्क पर नजर रखा जाता है। तभी झाड़ियों से आवाज आता है। ये उस शिकारी का बेटा होता है जो अपने पिता की मदद करने आता है। तभी शेर के गुर्राने की आवाज आती है। शिकारी का बेटा दूसरी तरफ जाता है और शिकारी अपने जगह से पोजीशन लेता है, मगर शेर बहुत चालाक रहता है। वो शिकारी के पीछे खड़ा होता है और उस पर हमला कर देता है। आवाज सुनकर उसका बेटा आता है। शिकारी बोलता है गोली चलाओ, मगर उसके बेटे का पैर जाल में फंस जाता है और गोली ऊपर चल जाता है। चॉपर का पायलट बोलता है सब गड़बड़ हो गया, बैकअप टीम भेजो। पुलिस की गाड़ी तुरंत पार्क के अंदर जाती है और उनके पीछे मीडिया की गाड़ी भी जाती है जिसमें डेविड रहता है, मगर बहुत देर हो जाती है। शिकारी और उसका बेटा खुद शिकार बन जाते हैं। चॉपर का पायलट शेर को बाहर आते देखता है। पुलिस वाले बाहर तैयार रहते हैं, मगर शेर गायब हो जाता है। शेर पार्क से सीधे लोकल ट्राम्स में घुस जाता है। छोटी बच्ची शेर की तरफ देखकर बोलती है वाह बड़ी बिल्ली। उसे देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। वो शेर उसमें बैठे सारे लोगों को मार देता है। इस घटना के बाद पुलिस लिज़ी से उसके दोस्त को लंदन से बुलाने बोलती है। लिज़ी बोलती है कि मैंने उसे फोन कर दिया है, वो कल पहुंच जाएगा, मगर उसके आने से पता चलता है कि वो एक फिजिकली हैंडीकैप्ड है। पुलिस वाला लिज़ी से बोलता है कि क्या वो ये कर पाएगा क्योंकि हमने पहले ही एक शिकारी को बुला के और लोगों को खतरे में डाल दिया था। पुलिस कमिश्नर भी उसे देखकर बोलता है कि इसकी तो एक टांग नहीं है। इसे देखकर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, काम फिर से बिगड़ने वाला है। जैक ट्राम की सीसीटीवी फुटेज देखकर बताता है कि यह अफ्रीकन शेर है जो बहुत दूर से आया है। ये इतना बड़ा है कि एक बार में पूरा का पूरा मुझे खा जाएगा। जैक उनसे कहता है कि उसके मुंह में इंसानी खून लग गया है और अब उसे और चाहिए। वो बताता है कि शेर अपना शिकार ढूंढ ही लेता है, वो जिसे मारता है उसे खाने जरूर आता है, वो किसी और को खाने नहीं देता। दरअसल जैक उस पहले वाले शिकारी और उसके बेटे को शेर का चारा बनाने की बात करता है क्योंकि शेर उन्हें खाना जरूर आएगा। वो पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर उनसे उस शिकारी को चारा बनाने के लिए परमिशन मांगता है। इस पर वो पुलिस कमिश्नर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुमने अपना दीन ईमान सब बेच दिया है जो मेरे मरे हुए दोस्त को चारा बनाओगे। इंस्पेक्टर बोलता है कि उनके हिसाब से बस यही एक तरीका है। एक बच्चे के मरने के बाद पुलिस कमिश्नर जैक से बोलता है कि सरकार ने एक हाईली प्रोफेशनल टीम को भेजा है उस शेर को पकड़ने के लिए, इसलिए अब तुम जा सकते हो। वो कम से कम तुम्हारी तरह मरे हुए लोगों का यूज तो नहीं करेंगे। वो प्रोफेशनल टीम पार्क को पूरे तरफ से घेर लेती है और उसी वक्त टीम का एक आदमी जाल में गिर जाता है और कुछ लोग जाल में ऊपर फंस जाते हैं। झाड़ी से आवाज आती है, ये उस पर फायर करते हैं, मगर ये शहर के 3 बदमाश रहते हैं जो मारे जाते हैं और ये ऑपरेशन भी फेल हो जाता है। अब आखिरी में जैक को ही बुलाया जाता है जो पहले वाले शिकारी को शेर के लिए शिकार बनाकर लटकाता है और रात होने पे जानवर की आवाज निकाल के शेर को बुलाता है, मगर सामने से एक पालतू कुत्ता आता है जो उस पर भौंकता है। शेर जैक के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है, मगर कुत्ते की वजह से जैक बच जाता है और वो शेर पे फायर करता है जिससे शेर भागता है। जैक भी उसके पीछे भागता है। जैक सबको अलर्ट रहने बोलता है क्योंकि घायल शेर और भी ज्यादा खतरनाक होता है। बाकी की टीम अंदर आती है। अब जैक पार्क के बिल्कुल बीचों बीच आ गया होता है जहाँ पे वॉकी टॉकी का नेटवर्क जाने से उनका संपर्क टूट जाता है। लिज़ी जैक की मदद करने अकेले चली जाती है जहाँ जैक उसे मिल जाता है। वो कहता है कि शेर उस बिल्डिंग की तरफ गया है। लिज़ी कहती है कि वो यूनिवर्सिटी है और वो बिल्डिंग लेबोरेटरी है जहाँ केमिकल्स हैं। बिल्डिंग के पास जाने पे उन्हें सिक्योरिटी गार्ड की बॉडी मिलती है जिसे देख जैक बोलता है कि शेर अपना खाना छोड़कर अंदर गया है। जैक और लिज़ी अंदर जाते हैं जहाँ एक और गार्ड की लाश मिलती है। उसे देखकर वो बोलता है कि शेर आस पास ही है। तभी शेर ऊपर से जैक पर झपट्टा मारता है। लिज़ी उस पर फायर करती है। शेर उसके पीछे जाता है और उस पर हमला करता है। जैक शेर पे गोली चलाता है और शेर उसके पीछे भागता है। जैक ऊपर जाके शेर पे निशाना लगाता है, मगर ये क्या, शेर नीचे लिज़ी के पास होता है जिसे देखकर वो गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली खत्म हो जाती है और वो बंदूक फेंककर रूम में भागती है और उसे लॉक कर लेती है। जैक अब गली में आके देखता है तो शेर उसके बिल्कुल सामने होता है जो उसकी तरफ आने लगता है। जैक उस पर फायर करते करते नीचे गिर जाता है जिसमें उसका दूसरा पैर भी जख्मी हो जाता है। जैक रेंग कर लैब में जाता है जहाँ लिज़ी भी उसे मिल जाती है। वो उसे देख के शॉक्ड हो जाती है कि शेर ने उस पर हमला किया। जैक उसे बोलता है कि खून पे केमिकल गिरा दो। लिज़ी उसका पैर काट देती है। इधर डेविड भी अंदर आ जाता है। लिज़ी जैक के
पैर को लैब में ले जाती है। पैर के निशान से शेर उसके पीछे पीछे लैब में आ जाता है। लिजी ऊपर से दरवाजा बंद करके शेर पे केमिकल स्प्रे करती है, जिससे शेर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन दरवाजा लॉक हो जाता है। मगर डेविड आके लॉक खोलता है और लिजी बाहर आती है और तभी शेर भी डेविड पे झपट जाता है, लेकिन लिजी उसे नुकीले रॉड से मार देती है। लेकिन इन सब के बीच जैक की जान चली जाती है। जैक को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। इधर डेविड बोलता है कि वो शेर बहुत ताकतवर था, वो खिड़की तोड़कर बाहर आ गया। मगर लिजी उसे बोलती है कि शेर तो दरवाजे से आया था। तभी एक शेर उन पे हमला करता है और एम्बुलेंस के अंदर जैक की लाश खाने लगता है। लिजी भाग के दूसरे गाड़ी में जाके एम्बुलेंस को धक्का देकर ट्रेन की पटरी पर ले जाती है। तभी ट्रेन आती है और वो शेर मारा जाता है। तो एंडिंग से हमें ये पता चलता है कि जो लैब में पैर के पीछे आया था वो दूसरा शेर था जिसे लिजी ने मारा था, और ये शेर वही था जिसने जैक पे हमला किया था और वो अपने मरे हुए शिकार को खाने आया था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।